तो क्या आप जानते हैं नींद हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या आपको पता है कि जब हम रेस्ट करते हैं, जब हम प्रॉपरली नींद लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो है हार्मोन का लेवल नॉर्मल होता है, हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बेहतर होती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा है और आज के इस वीडियो एपिसोड में हम नींद के बारे में जानेंगे, कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ रिसर्च के बारे में। सबसे पहली चीज़, नींद क्यों ज़रूरी है? नींद है क्या? नींद बेसिकली बॉडी एंड माइंड को रिलैक्स करने का एक नेचुरल वे है। जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी एंड माइंड रिलैक्स करते हैं और उसमें आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। बेसिकली होता है कि जब आप रिलैक्स करते हैं, जब आप सोते हैं तो बॉडी में एनाबॉलिज्म की प्रोसेस बढ़ जाती है। एनाबॉलिज्म का मतलब जो दिन भर ऑर्गन्स काम करके जहाँ ब्रेकडाउन हुआ है, जो चीज़ें, जो सेल्स डैमेज हुई हैं, वो एनाबॉलिज्म प्रोसेस में वो क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। और रिपेयर करेंगे इट मीन्स कि वो फिर से उसकी एनर्जी को नॉर्मल करेंगे। दूसरा चीज़ कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। कैटाबॉलिज्म जब हम एक्टिव हैं तो उस कंडीशन में कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे जो केमिकल्स हैं वो केमिकल एक्टिविटी होती है और हमें एनर्जी लिबरेशन होता है, एनर्जी मिलता है ताकि हम पूरे दिन अपने आप को अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। एक रिसर्च में पाया गया कि अगर आपकी नींद प्रॉपरली नहीं है, रात में आपने अच्छे से नहीं सोए हैं तो लगभग 6% ग्लूकोज ब्रेन को कम मिलता है। जब ब्रेन को ग्लूकोज कम मिलेगा उस कंडीशन में आपकी कॉग्निटिव पावर उतनी अच्छी नहीं रहेगी, अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं रहेगी, तो फिर एरर की संभावना ज़्यादा रहेगी, गुस्सा बहुत जल्दी से हो जाएंगे। और आपने देखा होगा कि जिसको नींद की, जैसे दिन में काम कर रहे हैं उनको नींद की प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, चाय लेते हैं, मीठा चीज़ को लेते हैं। क्यों? क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे वजह ये है कि ब्रेन को क्या चीज़ की ज़रूरत है? ब्रेन को एक्टिविटी करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? ग्लूकोज की एंड ऑक्सीजन की। और ग्लूकोज के लिए सोर्स क्या उसके पास मिलता है? कुछ चीज़ें बाहर से इंटेक करे, कुछ स्वीटनर चीज़ ले, तो वो ये चीज़ लेता है। और ये चीज़ हम इंटेक करके हम अपनी बॉडी की एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। लेकिन कॉफ़ी का साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कुछ है। कॉफ़ी में पाया जाता है कैफ़ीन। नो डाउट कैफ़ीन जो है एक्टिवेट तो कर देता है बॉडी में, लेकिन उसकी डिग्रेडेशन में, यानी कि उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है, लगभग 8 घंटे हैं। यानी कि 200 mg अगर कॉफ़ी आप इनटेक कर रहे हैं तो उसको 8 घंटे लग जाएंगे 100 mg में, और नेक्स्ट 8 घंटे में 50 100 मतलब उसके तब तक क्या रहेगा, ब्लड में वो फ्लोट करता रहेगा और वो ब्रेन को जो है वो कंफ्यूज करके रखेगा। ब्रेन में एक्चुअली एक हार्मोन होता है एड्रेनालिन, उसकी लेवल को ये रिड्यूस करके रखेगा, जिसका काम होता है कि वो थकान को महसूस में हेल्प करे, उसको वो रिड्यूस कर देगा। तो आप बिस्तर पे तो जाएंगे बट नींद आपको उतनी ईजिली नहीं आ पाएगी। तो मतलब क्या है कि कॉफ़ी पिएं तो सोने के कम से कम 6 से 8 घंटे पहले लें, और कोशिश करें कॉफ़ी न लें। अगर लेते भी हैं तो वीक में 3, हार्डली 3 टाइम्स, क्योंकि उसकी जो उसकी जो हाफ लाइफ है वो ज़्यादा है। आपने गैप दे दी, 1 दिन 2 दिन का गैप दे दी, तो उसमें क्या होता है कि वो नॉर्मल हो जाएगा ताकि स्लीप साइकिल आपका डिस्टर्ब ना हो। एक और ख़ास चीज़ है कि आप डेली अगर कम से कम 30 मिनट्स तक सनलाइट में हैं तो वो आपकी नींद के लिए काफ़ी बेहतर है। कैसे? जब सनलाइट में हम जाते हैं तो हमारी बॉडी में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। खास करके मैं ब्रेन की बात करूँ तो ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, और हाइपोथैलेमस में एक सेंटर होता है, वो फोटो रिसेप्टर होता है, और वो एक रिदमिसिटी को मेंटेन करके रखता है। तो धूप बहुत ज़्यादा, एक रिसर्च में ये चीज़ पाया गया कि जो लोग ऑफिस वर्कर हैं, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, उनको प्रॉपरली धूप नहीं मिल पाती। जब धूप नहीं मिल पाती उनको प्रॉपरली, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनका नींद जो है वो औरों की अपेक्षा कम हो जाता है। लगभग 1 घंटे की उनकी नींद जो है रिड्यूस हो जाती है। जब नींद प्रॉपरली नहीं होगी तो बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब होएगी और डिजीज की संभावना बढ़ जाएगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सुबह में 6 से 8 का जो टाइम है उस टाइम में आप सनलाइट में लें, सनलाइट में रहें, और लंच में कोशिश करें कि लंच में 10-15 मिनट तक आप कम से कम धूप में रहें, ताकि आपकी बॉडी की जो रिदमिसिटी है वो मेंटेन रहे। और एक ख़ास चीज़ है नींद के बारे में, और एक एक बहुत ही इसेंशियल मिनरल है जिसको बोलते हैं मैग्नीज़, Mg। मैग्नीज़ जो है बॉडी में 300 है, लगभग 300 बायोकेमिकल रिएक्शंस में वो पार्टिसिपेट करता है। और उसकी वो बेसिकली क्या करता है कि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, डायबिटीज़ में हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर में हेल्प करता है। तो कई सारे उसके फंक्शन हैं। मसल्स को रिड्यूस करता है, पेन को रिड्यूस करता है। तो आप उसको अपनी डाइट का हिस्सा बना लें, वो फल और सब्जियों में मिल जाएगा। बाकी पंपकिन सीड जो है उसमें अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, तिल
उसमें अच्छी मात्रा में पाई जाती है, तो उसको आप ले सकते हैं। बाकी मार्केट में अब उसके गोली भी आते हैं, टैबलेट्स भी आते हैं, उसको भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़, आप मैग्नीशियम के ऑयल भी आते हैं, उसको सोने के पहले कम से कम जो सर्वाइकल रीजन है वो और शोल्डर है, इस पे मसाज करके सोएं, ये चीज़ के। और एक और चीज़ आता है, इप्सम साल्ट आता है। इप्सम साल्ट में क्या होता है, सल्फ़र, मैग्नीज एंड ऑक्सीजन, ये 3 का कंटेंट होता है इप्सम साल्ट। इप्सम साल्ट, उसको आप नहा रहे हैं तो उसमें पानी में थोड़ा सा ऐड कर दें, वो क्या करेगा, मसल्स को रिलैक्स करेगा, तो नींद आपकी अच्छी आएगी और आप थकान महसूस ज़्यादा नहीं करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो ये कई सारी चीज़ें नींद के ऊपर, नींद कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। एक और ख़ास चीज़ मैं शेयर करूँ आपको को, आजकल क्या है, फ़ोन के ज़्यादा हम कनेक्टेड में रहते हैं। तो फ़ोन के कनेक्शन में क्या है कि यहाँ से आता है ब्लू लाइट, फ़ोन हो, टैब हो, लैपटॉप हो, तो उसमें क्या ब्लू लाइट आता है, और ब्लू लाइट हमारी नींद को बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट करता है। तो बेहतर क्या है कि आप सोने से कम 90 मिनट पहले इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। तो करें क्या? उस कंडीशन में आप कर सकते हैं कि आप अपने अपनों से बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कैसा रहा आज का दिन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। और उससे क्या होगा कि अपनी बॉन्डिंग यानी कि अपनी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होएगा, और आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा एक दूसरे को जान पाएंगे। और एक और ख़ास चीज़ है, कहते हैं कि बुक्स सबसे अच्छे दोस्त होते हैं आपके, तो आप बुक्स को पढ़ने का आदत डाल सकते हैं। कई बार होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें इंस्पायर करती हैं, जो हमारी लाइफ को इम्पेक्ट डालती है, तो बुक अल्टीमेट चीज़ है, वो चीज़ आप कर सकते हैं डेली। कम से कम सोने के पहले बुक्स को रीड करें, पढ़ें। और एक चीज़ हम बात करें, तो जो कमरे में आप सो रहे हैं वहाँ पे वेंटिलेशन अच्छी मात्रा में हो, अब प्योर एयर आए तो और अच्छी बात है। बेहतर है कि आप कुछ गमले में फूल लगा सकते हैं, कुछ पौधे लगा सकते हैं, वो आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन को और फ्रेश एयर को प्रमोट करेगा। तो ये कुछ है नींद के बारे में टिप्स, इसको आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी नींद की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं, सो दैट आपकी इम्यून सिस्टम, आपके हार्मोन सिस्टम, आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, आपकी ब्रेन की कॉग्निटिव फंक्शन, बहुत कुछ इम्प्रूव होएगा।